अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज आपको ईपीआई प्रोग्राम को जांचने के लिए ड्रॉप आउट और कवरी रेट निकालने का तरीका बताएंगे। इससे पहले आप सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक और चैनल को शेयर करें। हमारे साथ इस वक्त शेख रौफ मजीद, फोकल पर्सन ईपीआई शेखपुरा हमारे साथ हैं। सर, आप नाज़रीन को बताएं ड्रॉप आउट रेट और कवरी रेट कैसे निकालने का तरीका क्या है सर? जी, बहुत शुक्रिया नवीद नवाज मुगल साहब। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है कि ड्रॉप आउट रेट और कवरेज रेट किस तरह निकालते हैं। आप सबके इल्म में है कि ड्रॉप आउट रेट और कवरेज रेट का जांचना बहुत ज़रूरी है। किसी भी यूनियन कौंसिल में ईपीआई के काम को बेहतर बनाने के लिए हमें उसके ड्रॉप आउट रेट और कवरेज रेट के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं बेसिस पे यूनियन कौंसिल की कैटेगरी बनती है और कैटेगरी ये डिसाइड करती है कि यूनियन कौंसिल में किस तरह का काम हो रहा है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो एक्सेस और यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी हमारी मैक्सिमम पहुंच हो जाए इलाके तक और वैक्सीन का इस्तेमाल हो बच्चों को लगा के। तो अब हम आपसे एक इसके साथ साथ ये भी गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल जो है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिशियल, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इन्हीं रेस्पॉन्स की वजह से हमें हौसला अफजाई होगी ताकि हम मजीद वीडियोस जो ईपीआई में ज़रूरी होती हैं, जिनका वैक्सीनेटर्स, एलएचवीज और जो ईपीआई सुपरवाइजरी स्टाफ हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनके काम आ सके। तो नाजरीन, चलते हैं कि ड्रॉप आउट रेट किस तरह निकालना है। सबसे पहले ड्रॉप आउट रेट निकालने के लिए आप सबको जो आपके पास कवरेज है लास्ट मंथ की, वो आपके सामने होनी चाहिए। आमतौर पर जो हमारे पास रिपोर्ट्स बनती हैं यकम से शुरू होकर 5 तक प्रोविंशियल ऑफिस तक ये शेयर भी हो जाती हैं, तो ड्रॉप आउट रेट उससे पहले निकाल के, मिड में निकाल के या महीने के आखिर पर निकाल के आप देख सकते हैं कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कौन से इलाके इस वक्त ईपीआई काम के हवाले से पीछे जा रहे हैं। तो ड्रॉप आउट रेट निकालने के लिए 2 एंटीजन आपके सामने होने चाहिए। आमतौर पर जो ईपीआई प्रोग्राम में ड्रॉप आउट रेट निकालने के लिए जो एंटीजन इस्तेमाल हो रहे हैं वो BCG2 मीजल है, पेंटा 1 टू पेंटा 3 है और इसके साथ BCG2 मीजल 1 जिस तरह मैंने बताया, और फिर मीजल 1 से मीजल 2 का निकालते हैं। हम देखते हैं कि हमने ड्रॉप आउट रेट किस तरह निकालना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 एंटीजन लेने हैं, तो इस वक्त हम ले रहे हैं BCG2 पेंटा 1। BCG 100 बच्चों को लगा है, माइनस पेंटा 1 वो कितने को लगा, सपोज हम कर लेते हैं 85। 100 में से माइनस 85 ओवर 100 आएगा जो BCG वाला है, और इसको हम माइनस का जब करेंगे तो ये 15 ओवर 100 आ जाएगा। 15 को 100 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारा जो है ड्रॉप आउट निकल आएगा रेट। इसका जो मैंने फिगर्स बताई हैं, BCG से पेंटा 1 की BCG 100 लिया और पेंटा 1 जो है वो 85 लिया। इस वक्त हमारा इसका जो रेट निकला है वो 15% है, जो कि हाई है, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट जो है वो 10% से कम होना चाहिए किसी यूनियन कौंसिल के काम को बेहतर करने के लिए। अब आगे हम चलते हैं। कवरेज निकालने के लिए हासिल करदा नंबर ऊपर और टारगेट नीचे आता है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि मैट्रिक के इम्तिहान के नंबर 800 हैं, तो स्टूडेंट ने जो उसका टोटल नंबर है वो 800 है, स्टूडेंट ने हासिल किए 700, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 800 को 700 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारी उसका जो उसके परसेंटेज निकला है। इसी तरह हम यूसी के, यूनियन कौंसिल के ईपीआई के काम को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि हमें कवरेज निकालनी है और हम अपने काम को जांच सकें। इसके लिए जरूरी है उसका टारगेट सपोज है 100 बच्चे उसने एक महीने में BCG के इंजेक्शन लगाने हैं। जब महीने के आखिर पर देखा गया तो उसने उस वक्त तक उसमें से 80 बच्चों को BCG लगाया है। तो आप जो हासिल करदा नंबर है वो ऊपर आ जाएंगे, यानी जितने बच्चों को आपने इंजेक्शन लगाया है वो ऊपर वाली फिगर आ जाएगी और जो हमारा टारगेट था वो नीचे आ जाएगा। तो आप इनको डिवाइड करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारी कवरेज रेट निकल आएगा। जब आप इन दोनों को देखेंगे तो इसमें कवरेज और ड्रॉप आउट रेट को देखेंगे तो यूनियन कौंसिल की कैटेगरी बनेगी। अगर उसकी ड्रॉप आउट रेट जो है वो 10% से कम है और कवरेज 80% से ज्यादा है तो हमारी यूनियन कौंसिल का काम बेहतर होगा।
तो नाज़रीन, आज का जो हमारा सेगमेंट था वो था कवरेज और ड्रॉप आउट रेट। मैं इससे पहले कि कोई इसका इख्तितामी बात की तरफ जाऊं, मैं नवाज मुगल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस हवाले से अपनी कोई इनपुट दें और हमारे चैनल को मजीद इससे पजीराई मिले। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ये मालूमात क्योंकि उन लोगों तक पहुँचे जिनको इस चीज़ का नहीं पता, उसकी इल्म में इजाफा हो। और इंशाल्लाह व्यूअर्स आपको फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट चीज़ पे इंशाल्लाह ये जो वर्क हम करेंगे आपको दिखाएंगे। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही है, अपना ख्याल कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।